तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। पिछली बार हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, जिसमें कि कोई एक जीव नए जीव का निर्माण कर देता है और इसे क्लोन भी कहा जाता है। इससे बनने वाली जो संतति होती है वो क्लोन कहलाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक नर और एक मादा होता है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एक सामान्य प्रक्रिया है केवल उस पर बात करेंगे। तो सामान्यतः एक नर और एक मादा होती है और इनसे युग्मक बनते हैं। मादा से भी युग्मक बनेगा। युग्मकों को इंग्लिश में कहा जाता है गैमीट। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जैसे आपने पिछली कक्षाओं में यहाँ पढ़ा होगा कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं वह हैं 23 जोड़ी, पेयर होते 23, यानी कि टोटल कितने हो गए 46। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर भी हम अगर मनुष्य की बात करें तो नर में कितने गुणसूत्र होंगे 46 और मादा में कितने गुणसूत्र होंगे 46। ठीक है। लेकिन जब इनके युग्मक बनेंगे तो जब युग्मक बनते हैं तो ये गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि युग्मकों में जो कुल गुणसूत्र होंगे वो होंगे 23। गुणसूत्र से मतलब क्रोमोसोम। और इसी तरह से जब मादा में भी गुणसूत्र युग्मक बनेंगे तो उसकी संख्या होगी 23। ठीक। तो युग्मक में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या आधी रहती है। ये बात आप ध्यान देंगे। अब देखिए, इसे दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाता है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है। पूरी से तात्पर्य वो जोड़े में रहते हैं। जैसे आप 46 है यहाँ पे संख्या, अगर इस 46 को जोड़ों में बनाएंगे, यानी कि दो के जोड़े में रखेंगे तो 23 जोड़े आएंगे। लेकिन अगर 23 को जोड़े में रखेंगे तो वो जोड़ों में नहीं आ पाएंगे। यानी कि जो जोड़ों में रहते हैं, यानी कि जो फुल सेट होते हैं, यानी कि दो के जोड़े में रहते हैं जब पूरे क्रोमोसोम, तो उन्हें कहा जाता है द्विगुणित। और जो जोड़ों में नहीं होते उन्हें कहा जाता है अगुणित। ठीक। द्विगुणित को हम दिखाते हैं 2n से और अगुणित को हम दिखाते हैं केवल n से, स्मॉल n से। अब एक बात और, द्विगुणित को इंग्लिश में कहा जाता है डिप्लॉइड है, और अगुणित को इंग्लिश में कहा जाता है हैप्लॉइड। तो यानी कि अब आप क्या समझे कि यह समझे कि नर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। जब उसका युग्मक बनता है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 हो जाती है। इसी तरह से मादा में भी होता है। ठीक है। युग्मक हमेशा अगुणित रहते हैं, यानी कि हैप्लॉइड इनको बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पे आ जाते हैं कि देखिए, नर और मादा है, इनसे युग्मक बने। युग्मकों में आपस में गलन होता है, गलन। और ये एक चीज़ बनाते हैं जिसे कहते हैं हम जाइगोट। ठीक है। गलन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और जब ये जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर के एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जिसमें होने वाली संतान के अंग पहचान में आने लग जाते हैं। यानी कि ये पहचान में आने लग जाता है कि भाई ये हाथ है, यहाँ पर पैर है, यहाँ पे आँखें हैं। तो उस अवस्था को कहा जाता है फोइटस। और ये फोइटस आगे चल करके नवजात में बदल जाता है, नवजात।
यानी कि इंडिविजुअल न्यूबॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे में यहाँ बदल जाता है। ये प्रक्रिया तो है जंतुओं की। अब पौधों में यहाँ प्रक्रिया कैसी रहती है? पौधों में यहाँ प्रक्रिया जाइगोट के बाद बदल जाती है, यानी कि जाइगोट के बाद अब ये प्रक्रिया ऐसी होगी, जाइगोट के बाद बीजांड है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यहाँ प्रक्रिया है एक लैंगिक जनन की। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात आपको बताना रह गया कि जैसे हमने कहा कि नर और मादा के यहाँ पर ये युग्मक बनते हैं, ठीक, और युग्मकों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी होती है, यहाँ पर 23 है। तो जब इनमें गलन होता है तो 23 गुणसूत्र इधर से आते हैं मादा से, 23 गुणसूत्र नर से आते हैं, ये देखिए युग्मकों से, और यहाँ पर जो जाइगोट होता है उसके पास गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है पूरी 46, यानी कि अब ये 2n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n, द्विगुणित हो जाता है। तो यानी कि गलन के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं वो द्विगुणित होती हैं, यानी कि जाइगोट भी द्विगुणित होगा, फोटोस भी द्विगुणित होगा, बीजांड भी द्विगुणित होगा, अंडाशय भी द्विगुणित होगा। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए।